हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। अब आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग। चाहे आप क्लास 9 है, 10 है, 11 है या 12, 4 क्लास का मेरे पास पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी की तरफ से जैकबोर्ड के माध्यम से मेरे पास पूरा का पूरा लिस्ट आ चुका है। यानी किसका लिस्ट आ चुका है सर? तो मैं बताऊं आप लोगों का जो आज मान लेते हैं आप लोगों को जो 28 अक्टूबर को जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, इसमें कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे इसके रिगार्डिंग सारा का सारा लिस्ट आ चुका है मेरे पास। मेरे प्यारे, आप लोग थोड़ा सा घबराए नहीं, जो चीज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा याद रखिएगा उससे बाहर नहीं छपेगी, गारंटी है। तो मेरे प्यारे, आज जो मैं आपको सामने लेकर आया हूं ना वो आप लोगों की हिस्ट्री है, जो 28 अक्टूबर को आप लोगों के पेपर में छपने वाला है। और मैंने पहले कई वीडियो में आप लोगों को यह बता चुका हूं कि ब्लूप्रिंट का एग्जाम का इतना इंपॉर्टेंट महत्व है मेरे प्यारे। ये तो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे, फाइनल एग्जाम जब देंगे, जब आपके हाथ में रिजल्ट होगी, तब आपको पता चलेगा कि हम जो ब्लूप्रिंट में एग्जाम में बैठा है उनका मार्क्स देखिए, और जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम नहीं दे रहे उनका मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंट रहेगी। सर डिफरेंट क्यों रहेगा, ऐसा क्या बात है? मैं बताऊं, आप लोगों का 80 मार्क्स का एग्जाम होगी कहां पे? तो बोलेंगे सर 80 मार्क्स का हम लोगों का एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी से बाहर है, माना हमारे स्कूल से बाहर हो या कॉलेज से बाहर हो। तो मेरे प्यारे 20 जो मार्क्स बचेगी वो कहाँ होगी? आपके स्कूल या कॉलेज में। ये 20 मार्क्स तो ही आप लोग ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो अभी दे रहे हैं वो मार्क्स यहाँ पे ऑन एन एवरेज निकाल कर इसमें 60 दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा। अगर जो भी कॉलेज में ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो रहा है और वो स्टूडेंट नहीं अटेंड कर रहे हैं, मेरे प्यारे बहुत बड़ा आप लोगों का याद रखिएगा सामना करना पड़ेगा मुसीबतों से। क्यों? क्योंकि आप लोगों को 20 में हो सके 5 नंबर मिले, 10 नंबर मिले, लेकिन जो बच्चा अटेंड कर रहे हैं और जो सही सही आंसर क्लिक कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे आपको 20 में से 20 साल मिलेगी। सरकार का ये सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो मैं आज आपको सामने लेकर आया सेट 1। इस तरह से मैं आपको 3 सेट प्रोवाइड करूंगा हिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 12 का। मेरे प्यारे सेट 1 में आपका फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगी, सेट 2 में आपका फुल्ली सब्जेक्टिव होगी, और सेट 3 में आप लोगों का फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगी। यानी 2 सेट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का मिलेगा और एक सेट बीच वाला सेट आपको मिलेगा सब्जेक्टिव। अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 2 और सेट 3 भी हम लोग को प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें। मैं कमेंट को देख के ही आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। और हाँ प्यारे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए मेरे क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सारा का सारा। और एक मैं बात बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मैं बाद में बताऊं विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसने किया था, लेकिन याद रखिएगा कब क्या था। याद रखिएगा 1300, याद रखिए मेरे प्यारे 1336 में। कौन सा नदी के किनारे इसकी स्थापना हुई थी? नदी का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा नदी। याद रखिएगा, बहुत बार भद्रा नदी, इस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों क्वेश्चन जो है ना बार बार हर साल रिपीटेड किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1336। किसने किया था? तो बोलेंगे हरिहर और बुक्का ने। किस नदी के किनारे किया था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। इतना तीनों क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा, आशा करते हैं। समझाने का तरीका अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक ठोके और बताएं सर कि आपके क्लास से हम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जरूर ताकि वो भी अच्छी तरह से ब्लूप्रिंट का एग्जाम दे सके। विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जब विजयनगर की स्थापना हो रही थी 1336 में, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, ये आपसे पूछे गए। तो मैं बताऊं मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था सर? मोहम्मद बिन तुगलक जो था, कौन, जब विजयनगर की स्थापना हो रही थी 1336 में, उस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कई बार ये क्वेश्चन भी रिपीट कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक जो था वो आप सभी को अच्छी तरह पता है, कृष्णदेव राय जो है विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ जो है राजा था। याद रखिए मेरे प्यारे, राजा का मतलब शासक भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि गोपुरम का संबंध क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे। एक क्वेश्चन जो है ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो एक होता है ना मंदिरों का प्रवेश द्वार, इसका आंसर होगा अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए 2 मार्क्स वाला। याद रखिएगा, अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए 2 मार्क्स वाला तो आपको लिखना है मंदिरों का प्रवेश द्वार। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि गोपुरम का संबंध किससे? तो मंदिरों से। गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मंदिरों का प्रवेश द्वार। आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
कैसा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, सभी का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसा भी आपके पेपर में क्वेश्चन छपे, जैसा भी रोटेट करे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, खास करके जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चा पढ़ रहे होंगे। चलिए सर अगला जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 पे। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कौन से साम्राज्य से? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इस तरह हम लोग अगर देखें अच्छी तरह से तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मेरे प्यारे अभी आप लोगों का मंथ चल रहा है, कौन सा महीना? तो याद रखिए अभी आप लोगों का महीना चल रहा है अक्टूबर, बचा है सर नवंबर, दिसंबर और जनवरी। काउंट करेंगे तो सर लगभग मान के चलिए सर 90 दिन। इन 90 दिन में सर हम तैयारी कैसे करेंगे? तो मेरे प्यारे आप लोगों को थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े कोई भी टेंशन ना ले। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। क्या सर्च करना है? प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। सर्च करने के बाद मेरे प्यारे आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेना है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चा ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो कोर्स अभी तक बाय नहीं कर पाए हैं मेरे प्यारे, जो क्लास पहले हो चुका है वो भी आपको मिलेगा इसमें, और जो क्लास अभी बाकी है, जो क्लास हम लोगों का प्रतिदिन 7 दिन क्लासेस होती है 7 डेज वीक में, वो भी क्लास आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो थोड़ा सा भी आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना है कि सर अगर हम सिलेबस तो हम 2 महीना पहले ज्वाइन नहीं किए तो 2 महीना में जो पढ़ाई हो चुका है वो मुझे मिलेगा या नहीं? तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। नोट्स, पीडीएफ, थ्योरी लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अभी जो आप लोगों का सिलेबस, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री में 5 चैप्टर तक पढ़ाई हो चुका है, तो 5 चैप्टर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 1 से लेकर 5 तक। अब छठा चैप्टर जिस दिन होगा वो भी आप लोगों को मिलते रहेगा, ठीक है। तो लेट ना करें, जाए आप इस कोर्स को, जो क्लास 12 का जो आपका आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बेहतरीन तरीके से क्लास में समझाया जाता है। देखिए रट्टा लगाने वाला एक से एक स्टूडेंट है, लेकिन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा ना मेरे प्यारे, एग्जाम में लिखने में मजा कुछ और ही होगा। एक रट्टा वाला विद्यार्थी लिखेंगे उसका मजा कुछ और होगा, और एक समझ कर जो बंदा लिखते हैं उसमें काफी ज्यादा डिफरेंट पाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। तो लेट ना करें, इसका फी जो है आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं मेरे प्यारे। इसका फी जो है 899 रुपया, यानी इसका 900 रुपया इसका फी है। 500 रुपया का भी डिस्काउंट दिया गया है। किसके लिए? तो मैं बता दूं, दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य के लिए। और इसका फी आपको ओनली फॉर पे करना होगा 399 रुपीज। 399 रुपीज में आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का आप लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों का हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। लेट ना करें, जल्दी से जाएं और कोर्स को बाय करना ना भूलें। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। समय बहुत कम है मेरे प्यारे, इसको जल्दी से आप लोग पकड़ कर रखें। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो बताएंगे सर ऊर। क्या था? और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन होते हैं, बस आपको याद रखना है ऊर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, इस बार जो आप लोगों को 40 मार्क्स का एग्जाम होगा ना हिस्ट्री में, कब? तो सर 28 अक्टूबर को। टारगेट बना लीजिए, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए। 40 मतलब 40, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए। वो गारंटी की, वो एक गारंटी मैं ले रहा हूं मेरे प्यारे कि 3 जो लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, हरिहर और बक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो 1336 में। किस नदी किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8। विजयनगर शासकों ने जो उड़ीसा का समकालीन राजवंश के शासक थे उनका क्या नाम था? बोलेंगे गजपति। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। गजपति, अशोपति और एक आपका होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो नहीं होगा, राज्यपति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा गजपति, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर हम लोग को जल्दी से सेट 2 भी प्रोवाइड करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना ना बोले। क्वेश्चन नंबर 9। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था, किसमें हुआ था? कर्नाटक में। याद रखिए, कहाँ पे? कर्नाटक में। अभी आप लोगों का दुर्गा पूजा चल रहा है, दुर्गा पूजा में ज्यादा से ज्यादा आप लोग घूमना नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्गा पूजा लाइफ में दोबारा मिल सकता है। जब तक हम जीवन में जी रहे होंगे तब तक हमको मिलते रहेगा, लेकिन याद रखिएगा ये समय फिर आपके लौट कर नहीं आने वाला। आप चाह कर भी फिर एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्लास 12 का। इसलिए इस साल आप लोग घूमना फिरना बंद करें। जो पूजा पाठ है वो तो करना होगा, क्योंकि वो तो कंपलसरी है ना, वो कर लेना है। बाकी आप लोगों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पूजा है तो 10 दिन हम पढ़ाई पे नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। इस समय आपके जीवन में कभी भी चाह कर भी आप लौट कर नहीं ला सकते, इसलिए समय को वेस्ट ना करें। क्वेश्चन नंबर 10। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो बोलेंगे सर राय कहा था। क्या कहा था? राय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर पर बोल रहे, विजयनगर जो थे उसमें शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो बोलेंगे सर इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संगम वंश। कौन था?
बहुत सारा अरबिद वंश, संगम वंश, तुलुक वंश, बहुत सारा वंश था, लेकिन सबसे पहले जो शासन किया था वो है संगम वंश। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा 12, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो त्रिपति के समीप थी, समीप का मतलब नजदीक था, आपसे वो पूछेगा उनका क्या नाम था, तो बोलेंगे सर चंद्रगिरी। क्या नाम था? चंद्रगिरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, यवन शब्द जिस भाषा का है वह है, तो ये यवन शब्द है ना, ये किस भाषा का है, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए, तो आपको डायरेक्टली बताने से संस्कृत भाषा का। कौन सा भाषा का है? संस्कृत भाषा का। मेरे प्यारे, आप लोग अगर क्लास अच्छा लग रहा तो जल्दी से बताएं, ताकि मैं और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करूंगा, है ना। और आंसर की जो आप लोग का हिस्ट्री होगी ना, आंसर की भी आप वेट कीजिए, आप लोग का आंसर की भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, समानानुसार अमर शब्द का अभिपार्व संस्कृत जिस शब्द से हुआ है वह है क्या? बोले समर। क्या है? समर, ठीक है। और एक समीर होता है, ठीक है, समीर। समीर का मतलब होता है समुद्र, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वो कौन सा शताब्दी था? 15वीं शताब्दी। कौन सा शताब्दी था सर? 15वीं शताब्दी। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। ब्लूप्रिंट का एग्जाम बहुत ही महत्व है मेरे प्यारे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ब्लूप्रिंट के एग्जाम को आप लोग कभी भी छोड़े ना, मिस ना करें। यात्री बारबोसा का संबंध किससे था? तो बोलेंगे पुर्तगाली से। क्या हो जाएगी? पुर्तगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर अगर हमसे पूछा जाए 17 में, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था? मैंने अभी जस्ट बताया, मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते थे, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आपके 2 मार्क्स छपेगा। कब? जब आप 2024 के फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तब, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो 18 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में। याद रखिएगा मेरे प्यारे। दिल्ली सल्तनत किसने की स्थापना? किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश सबसे पहले यहाँ जो आप लोगों का दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में ना याद रखिएगा मेरे प्यारे, 5 शासकों ने शासन किए थे। कौन कौन से? तो याद रखिएगा कौन कौन वंश था, वंश का नाम याद रखिए। गुलाब, क्या? गुलाब खिले। याद रखिएगा मेरे प्यारे, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, मैं बेहतरीन तरीके से इसको समझाता हूं, फिर जीवन में कभी भी आपको इसको चाह कर भी आप भूल नहीं पाएंगे। गुलाब खिले, खिले तो सांस लो, सांस लो। देखिए गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। पहले देखिए, पहले आपका हो जाएगा क्या? तो बोलेंगे सर गुलाब से गुलाम, गुलाम वंश। ये ट्रिक है याद करने का। गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। खिलो, खिलजी वंश, खिलजी वंश। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कहीं से भी टपक सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारा का सारा आपको याद रखना है। क्या करना है? गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश। और एक याद रखना है, गुलाब खिले तो सांस लो। और एक होता है लोधी वंश, लोधी। एक साथ मिस हो गया क्या? सांस लो, ठीक है। गुलाब खिले तो सांस लो, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका एक ट्रिक है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछिए तो आप इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन में जो 19 है आपसे पूछा जाएगा, 19 क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। 1347 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 20, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? बोलेंगे 1435 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध विराक्षु मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्टली पूछा जाएगा कि विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो बोलेंगे सर हम्पी में है। कहाँ पे है? हम्पी। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। जो आयंगर व्यवस्था है वो किससे संबंधित था? मुगल साम्राज्य से। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? मुगल साम्राज्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करें सर की सेट 2 लेकर आए, तो आप लोग मैं आपको जस्ट आप लोगों का सेट 1 प्रोवाइड करने के बाद जस्ट सेट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग का टारगेट जो है आप लोगों का
टारगेट बना के रखे मेरे प्यारे कि 40 में से 40 मार्क्स लाना है, कैसे भी हो हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो बोलेंगे सर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को ही सबसे महानतम शासक कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 24। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? मैंने अभी जस्ट बताया, तुलु वंश और विरदु वंश, राजवंश जो था 4 वंश था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूसी मैत्री आधार का तैयार किया था? तो बताएंगे सर वो था अफगानी निकेतन। क्या था? अफनासी निकेतन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 26, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता था? तो बोलेंगे सर लिविदेव। क्या हो जाएगी? लिविदेव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मेरे प्यारे जो अभी आप लोगों का 3 महीना जो लास्ट बचा हुआ है ना मेरे प्यारे, इस 3 महीना को ना अपने हाथों से ना गुजरे, क्योंकि ये समय फिर आपके बार बार मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे, क्योंकि मैं ना इस दुनिया से मैं गुजर चुका हूँ। इस दुनिया भी हो, ये दिन भी हो, इस जो आप लोगों का समय है, जो आप लोग जिस स्टेज पर अभी खड़े हैं, इस सब से मैं कई साल पहले गुजर चुका हूँ। और आज मुझे एहसास होता है काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरा मार्क्स ज़्यादा मिलता। मेरे प्यारे मेरा मार्क्स उतना खास नहीं था, क्योंकि मुझे काम भी करना पड़ता था और मुझे स्टडी भी करना पड़ता था। इसलिए मेरे प्यारे मैं चाह रहा हूं कि हाँ, मैं जिस स्टेज से गुजरा हूं आप लोग ऐसा स्टेज से ना गुजरे, आप लोग मेहनत करें, आप लोग कामयाबी जरूर मिलेगी मेरे प्यारे। और हमारे प्लेटफॉर्म 24 घंटा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि या तो आप लोग जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से हम लोग हमारे जो टीम है बैठे हुए वो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगी वो आपको जरूर बताएंगे। बस आप लोग ये जो समय बचा हुआ है 3 महीना, आप लोग चाह ले कि इस 3 महीना में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई के सिवा उठूँ तो पढ़ाई, बैठूँ तो पढ़ाई, खाऊँ तो पढ़ाई, उसके बाद सोने से पहले भी आप लोगों को पढ़ाई होना चाहिए। रात को जब सोने जाते हैं ना उस समय देखना है कि दिन भर में हम क्या क्या पढ़ें, थोड़ा सा उसको क्विक रिविजन कर लेते। जब इतना सारा कर लेंगे ना मेरे प्यारे, गारंटी है मजा ले कि कोई एग्जाम में आपके क्वेश्चन बाहर आज पूछा जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात आपको याद होना चाहिए कि जो चीज़ आप लोगों को एप्लीकेशन में बताया जा रहा है, एप्लीकेशन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे हमारे जो एप्लीकेशन है मेरे प्यारे, आप इजीली से यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो बंदा अभी तक हमारे क्लास को बाय नहीं किए उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को। क्या करना है? प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को, डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे बहुत सारा कोर्सेस आएगी, आप जो भी क्लासेस से रिलेटेड वो कोर्स को बाय कर लेना है। अगर आप आर्ट्स का तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से या करना चाह रहे हैं मेरे प्यारे, इस कोर्स को जरूर बाय करें। अब बात रही एक दिक्कत हो रही है कि सर ये क्लास तो 2 महीना पहले स्टार्ट हो चुका है, जो पढ़ाई हो चुका है वो मुझे मिलेगा या नहीं? देखिए जो पढ़ाई हो चुका है वो भी मिलेगा आपको, जो पढ़ाई नहीं हुआ है वो भी आप लोगों को मिलते रहेगा, ठीक है। जहां पे आपको जो पढ़ाई हुआ है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, या मैं बात करूं आपको नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस क्वेश्चन, सारा का सारा चीज आप लोगों को मिल जाएगा जो पहले पढ़ाई हो चुका है। तो लेट ना करें मेरे प्यारे, इसका जो फी आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा 900 रुपये फी है। 500 रुपये का भी दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में डिस्काउंट दिया गया है और इसका फी ओनली फॉर आपको पे करना पड़ेगा कितना? तो दोस्तों याद रखिएगा 399 रुपये में कितना पे करना होगा आपको? ओनली फॉर आपको अभी पे करना होगा 399 रुपये में। 399 रुपये में आप क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिर याद रखिएगा मेरे प्यारे, आप सोचेंगे मेरे पास पैसा नहीं सर हम कैसे ज्वाइन करें, या सर मैं कोचिंग कर रहा हूं। मेरे प्यारे कोई भी कुछ भी करे, एक बार इस क्लास को ज्वाइन करके देखिए, तब पता चलेगा कि सर मैं 8 महीना से पहले तैयारी कर रहा हूं, उनका रिस्पांस कैसा रहा और मैं 3 महीना जो अभी यहाँ पे स्टडी करने वाला हूँ इसका रिस्पांस कैसा रहा, बहुत ही डिफरेंट होगी। आसमान और जमीन का डिफरेंट होगा मेरे प्यारे, क्योंकि यहाँ पे जो समझाने का तरीका है, जो क्लास कर रहे हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा, जो क्लास नहीं कर रहे उनको मैं क्या बताऊं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास को समझाया जाता है। देखिए रट्टा लगाने वाला तो एक से एक बच्चा मिल जाएगा, लेकिन समझ कर लिखने वाला बच्चा बहुत कम मिलेगा और मार्क्स उन्हीं का ज्यादा आता है जो समझ कर लिखते हैं। बार बार विद्यार्थी, इसीलिए तो आपका जो पेपर आती है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर, उसका फर्स्ट पेज में, फ्रंट पेज में लिखा रहता है अभ्यर्थी कृपया अपने भाषा में उत्तर दे। पहले लिखा होगा या नहीं? आप लोग 10 में भी देखे होंगे, 11 में भी देखे होंगे। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप अपने शब्द में उत्तर लिखते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनर जो है उनके माइंड में डायरेक्ट सेटअप हो जाएगी। अब आप किताबी लैंग्वेज लिखेंगे तो उसमें आप लोगों को अलग मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों का प्रॉफिट यही है मेरे प्यारे कि यहाँ पे आप लोगों का आपका एक स्टूडेंट को किस तरह से लिखना चाहिए उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा नोट्स बनाया गया है। अगर डेमो देखना चाहते हैं तो कंटेंट में क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के बाद मेरे प्यारे, तो वहां पे आपको डेमो भी मिलेगी, यानी कैसे क्लासेस होती है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो लेट ना करें, कोई भी दिक्कत होगी नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापार था? तो आपको बताना है कि कौन से यात्री, तो बोलेंगे सर याद रखिए क्या हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे अगर आते 32 पे निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था, तो पुर्तगाली यात्री था कौन, बारबोसा, पेइस और न्यूनीज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 33, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात हस्त की पहचान की गई थी, तो बोलेंगे सर हम्पी नगर से। जब विजयनगर की ध्वस्त हो गया था तो उस समय किसके थ्रू से पहचान किया गया था कि ये विजयनगर है, तो हम्पी नाम से, ठीक है, इसको नाम दिया गया था, हम्पी नाम दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, अमुतल वाद्य किसने रचना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली छपकेगा, ठीक है, ये छपके याद गारंटी की छपेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर अगर हमसे अगला पूछा जाए तो बोलेंगे सर तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से, तो बोलेंगे सर विजयनगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 37, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद है मेरे प्यारे, 2021 में एक बार पूछे गए हैं और अभी तक नहीं पूछा गया, हो सके 2024 के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा निकोली कॉन्टी। क्या हो जाएगी, निकोली कॉन्टी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं 37, हरिहर एंड बुकाय किस वंश के शासक थे, तो बोलेंगे सर संगम वंश के। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस वंश के शासक थे, तो संगम, याद रखिए संगम वंश के ये लोग शासक थे। तो मेरे प्यारे यहाँ पे हम लोगों ने सेट 1 को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। सेट 1 को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से देखे। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा कि सर हम लोगों को सेट 2 भी जल्दी से प्रोवाइड करें, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है मेरे प्यारे, जल्दी से कमेंट करें। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत आप लोगों को सेट 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त।